गुड नाइट, बैठ जाइए। गणित पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं ना? पढ़ रहे हैं गणित की, शुरू करेंगे अभी? पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गणित में आज जो क्वेश्चन है अध्याय 1 में, यानी कि अध्याय 1 में वास्तविक संख्या में आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, ध्यान दीजिए कि दर्शाइए कि यह सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहां q क्या है? कोई पूर्णांक है। q क्या है? q कोई पूर्णांक है। q क्या है? हाँ, कोई भी पूर्णांक है। चालू करें? अब देखिए, दो छोटी छोटी चीज को आप लोग को मैं जनाना चाहूंगा कि सम संख्या दिख रहा है टेक्निकल टीम, प्लस विषम संख्या अगर रहे तो क्या होगा? सम संख्या प्लस विषम संख्या रहेगा तो क्या होगा? बोलिए तो। विषम हो जाएगा, होगा ना? जैसे देखिए 3 + 4 कितना हो जाएगा? विषम हुआ ना? किसी भी सम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या होता है? इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर सम संख्या प्लस सम संख्या अगर करेंगे तो क्या होगा? राइट, सम संख्या होगा। 2 गुना कोई पूर्णांक कर देंगे, कोई पूर्णांक, तो ये क्या होगा? सम संख्या। 2 से किसी भी पूर्णांक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से ही नहीं बल्कि सम संख्या से किसी पूर्णांक को गुना करेंगे तो सम हो जाएगा ना? सम संख्या गुना कोई पूर्णांक, तो कैसा संख्या निकलेगा? सम संख्या हो जाएगा। इतना में तो कोई आपत्ति नहीं। तो अगर q कोई पूर्णांक है, इसको 2 से गुना करेंगे तो सम होगा कि विषम? सीधी बात है, क्योंकि 2 से गुना करने के बाद सम प्राप्त होता है। 3 से q गुना करेंगे तो क्या होगा? इसका कोई रूल नहीं है, हम तो सम का रूल बताए अभी आपको कि किसी पूर्णांक को सम से गुना करेंगे तो सम। 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? इसका भी मैं रूल अभी आपको नहीं बताया हूं। 4 से गुना करेंगे तो सम। 8 क्यों कर देंगे? 6 क्यों कर देंगे? क्योंकि ये कोई भी पूर्णांक को सम से गुना करने के बाद। इतना तक समझने में दिक्कत नहीं पूछे? दिक्कत तो बोले यस सर, प्राउड के साथ। मुझे विश्वास है आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आज तक समझने में आता है नहीं तो दिक्कत कैसे होगा, है कि नहीं? तो आज तक आप लोग को समझने में आता है नहीं तो आज दिक्कत कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं याद दिलाऊं, 4 से किसी को भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा? राइट, कौन बोला रे? ताली मारो एक बार रे। 4 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, चाहे जो हो जाए, 3, 2, 1 या 0। -1 भी होगा? नहीं, कल फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 हो सकता है, 2, 1 या 0। 0 से छोटी नहीं, यानी सब विषम प्राप्त होगा। रिमाइंडर का शेषफल का संभावना हुआ
अच्छा, किसी को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बच सकता है? 8 से छोटी कोई भी संख्या, 7 भी बच सकता है। अब डिपेंड करेगा यहाँ क्या है, कौन फद्दर यहाँ आके बैठा है, उसको कटाएंगे, जो शेष बचने का बचेगा ना, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 4 3 2 1 0, यानी 8 ठो शेष, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 4 ठो ना। शेषफल कितना बच सकता है? 4 संख्या। 8 से भाग देंगे तो 8 ठो शेषफल का संभावना है। 3 से व्हाट हैपन, 3 से भाग देंगे शेषफल का 3 संभावना, 6 से भाग देंगे तो शेषफल का 6 संभावना। महाराज आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अच्छा ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पर। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। q कोई पूर्णांक है और ये रूप सिद्ध करके दिखाना है। q मीन्स कमोबेश समझ लेना है, कोई पूर्णांक वो है, कोई कमोबेश नहीं, हम दूसरा चीज बोलना चाह रहे थे, कमोबेश इसलिए लगाए थे बीच में पूर्णांक ला दिए। q कोई भी पूर्णांक है, q क्या है? और एक्चुअल में वो एक भागफल है, क्वोशंट है। क्या है? हम लोग जानते हैं, ऐसे भाग देते हैं, यहाँ b लेते थे, यहाँ a, यहाँ q, यहाँ r लेते थे, तो आता था BQ + r बराबर a। अगर r शून्य हो जाए तो a बराबर सीधे BQ नहीं हो जाएगा। b मीन्स क्या? कोई भी संख्या। a मीन्स क्या? कोई भी संख्या। इसी जगह 2q ले लेंगे, 4q ले लेंगे, 8q ले लेंगे, रिमाइंडर बचेगा तो प्लस में उसको दिखा देंगे 1, प्लस में दिखा देंगे 3, प्लस में दिखा देंगे 1, 7 6 2 4, कुछ भी दिखा देंगे। समझ में आया? ये यहीं से आता है। तो ये क्या है? यह भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यहाँ शून्य हो गया होगा। समझे हो क्या चीज है? यह है क्या चीज? समझ में आया? ये 2q क्या है? कोई a बराबर यहाँ लिखा है, ठीक ना, प्लस यहाँ कुछ शून्य हुआ होगा, इसलिए a बराबर 2q हुआ है। तो भाग किस चीज से दिया होगा? बस ये क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि भाग यहाँ क्या चीज से दिया है। बात बुझे? तो मान लेंगे, माना कि कोई पूर्णांक है जिसको 2 से विभाजित किया जाता है। किससे विभाजित किया जाता है? 2 हम क्यों माने? क्योंकि 2q हमको सिद्ध करना है। 8q सिद्ध करना होता है तो 8 से भाग देते हैं। माना कि कोई पूर्णांक है जिसको 8 से विभाजित किया जाता है। 4q अगर सिद्ध करने का होता है तो माना कि कोई पूर्णांक है जिसे 4 से विभाजित किया जाता है। 3q सिद्ध करने का होता है तो माना कि कोई पूर्णांक है जिसे, बात यहां तक क्लियर? हाँ क्लियर हो गया। तो अब आगे क्लियर हो जाए। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। कौन है? जिसे किससे भाग देंगे? हाँ 2q सिद्ध करें, जिसे 2 से विभाजित किया जाता है। कोई दिक्कत? 2 से क्या करते हैं हम लोग? विभाजित करते हैं। तो शेषफल क्या होगा? शेषफल का संभावित मान क्या होगा? इसलिए r का संभावित मान, अब बोलिए 2 से भाग देंगे तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा? 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 होगा, 2 होगा। 2 से छोटी संख्या, 2 से छोटी कौन है? 1 है, 0। ध्यान दे बेटा, अगर समझना है, नई पढ़ाई करनी है, चले जा फील्ड पर खेलना, अपना भी डिस्टर्ब होगे, दूसरे को भी डिस्टर्ब करोगे। r का संभावित मान क्या होगा? 1 0। तब यह संभावना होगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं 2 से, हम लोग जान रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा या 0 बचेगा। तो इसका मतलब है a जो लिखाएगा 2 तरह से लिखाएगा, इसलिए a बराबर हम लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं? ये 2q + 0 भी लिख सकते हैं, या अगर वो 1 बचा होगा तब a बराबर लिखाएगा 2q + 1। ये 2 रुपया ना,
2 रूप आया ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 में q कोई पूर्णांक है, 2 एक सम संख्या है, और हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को सम से गुणा करने के बाद वह सम संख्या प्राप्त होता है। अतः 2q एक सम पूर्णांक का रूप है। सिद्ध हो गया ना? हो गया। लिखेंगे एक, खाली एक लाइन लिख देंगे, हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा, कैसा लिखा गया लाइन रे? गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? सम संख्या प्राप्त होता है। तब क्या होगा? इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2q एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है। कहिए क्यों? क्योंकि q कोई पूर्णांक है और 2 एक सम संख्या है, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक हो जाएगा ना होगा जी? लिखेंगे पुनः हम जानते हैं, पुनः हम जानते हैं कि सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या। हम जानते हैं कि सम संख्या प्लस विषम संख्या, विषम संख्या बराबर क्या होता है? बराबर विषम ना। हम जानते हैं कि सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर क्या होता है? तो आप यहां जरा सा अपना दिव्य दृष्टि खोलकर देखें। 2q क्या है? अभी तुरंत सम पूर्णांक सिद्ध किया है। 2q क्या है और 1 क्या है? तो दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो यही तो सिद्ध करना है। तो 2q + 1 एक विषम रूप है, 2q एक सम संख्या का रूप है ना। लिख देंगे इसलिए 2q + 1 एक क्या है? विषम पूर्णांक है। यही हो गया PROVED। क्या हो गया? हाँ, PROVED। देखिए मैं एक बार फिर याद दिलाता हूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में सिद्ध करना है और धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q + 1 के रूप में सिद्ध करना है। हम ये नहीं जानते क्या है, हम इतना इसको देख के आंकड़ा ले लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये रूप है, ठीक ना, कि 2 गुना भागफल प्लस शेषफल है। कोई पूर्णांक a हुआ होगा, उसको 2 से भाग दिया, q बार में कट गया, एक शेषफल बचा या क्या बचा नहीं जानते, लेकिन भाग 2 से दिया है। केवल इससे यही पता चल रहा है भाग किससे दिया है? 2 से। q भी क्या है पता नहीं है, वो पूर्णांक क्या था पता नहीं है। हम भी केवल भाग देने वाला संख्या को ही 2 मानेंगे। और देखिए यहाँ माने हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये मतलब क्या? कुछ पता नहीं, जिसे 2 से विभाजित किया जाता है। किससे विभाजित किया जाता है? लेकिन अब हम यूक्लिड का रूल जानते हैं कि 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा या 0 बचेगा। वही दोनों बात हमने लिख दिया। तो इसका मतलब वो जो a था जिसको हम कटा रहे हैं, वो जो a है जिसको हम कटा रहे हैं 2 से, तो यहाँ q बार में कटेगा। शेषफल जब 0 बच जाएगा तो हम लिख देंगे 2q + a 0। a बराबर क्या लिखाएगा? 2q + 0 नहीं लिखाएगा जी? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और अगर यहाँ एक शेष बचा होता तो a को क्या लिख देंगे? राइट, 2q + 1। तो ये बराबर ये बराबर ये। तो ये 2 रूप हमने लिख लिया, लिखा ना। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नहीं हो मानेंगे तो देखिए, चूंकि समीकरण का हम प्रयोग नहीं किए इसलिए इसको हटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होता है। तो कोई पूर्णांक q था, क्वेश्चन ए कह दिया था q कोई पूर्णांक है और 2 से गुणा कर रहे हैं, 2q क्या हो जाएगा? एक सम पूर्णांक हो गया, सिद्ध हो गया।
आगे हम जानते हैं कि एक सम और एक विषम को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हमारे पास ये भी रूप दिख रहा है कि ये एक सम है एक विषम है बराबर विषम पूर्णांक को। क्या समझ में आया? पक्का आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अभी 2 एग्जाम्पल और दूंगा और अंततोगत्वा आप समझ ही जाएंगे। थोड़ा सा बैठो, स्टॉप। क्वेश्चन आगे बता दूं? क्वेश्चन देख लो यहाँ क्या है। दूसरा क्वेश्चन कर दिया मैं, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। मैं बनाने सिखा रहा हूं, आप कैसे बनाएंगे, इसी से सब कुछ काम कर देंगे। या इसको मैं मिटा देता हूं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होता है? तो 4q कॉमा है 4q + 2 के रूप में होता है। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 कॉमा है 4q + 3 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। कैसे सिद्ध करेंगे? लेकिन एक चीज तो दिख रहा है कि इसको भाग किससे दिया होगा? जो भी आफद विपत यहाँ होगा, इस अफद्दर को भाग किससे दिया होगा? 4 से। और भागफल भी क्या आया है यहाँ नहीं पता है, मान लेते यहाँ क्या है? q है। क्या है? q है। शेष भी क्या आया है पता नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, लेकिन 4 से जब भाग देंगे तो शेष क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। और कुछ है क्या? 4 तरह की संभावना है। इसमें हमको क्वेश्चन से एक ही चीज पता चल रहा है कि जो भी कोई धनात्मक पूर्णांक हुआ होगा उसको भाग किससे पड़ा है? 4 से। बस वही चीज मान लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गर्दा उड़ जाएगा अभी तो, अंक बचा के रखिएगा आप लोग। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और जिसे किससे विभाजित किया जाता है? हाँ, ये कौन बताया? ये कौन बताया? क्वेश्चन बता रहा है हमको। हाँ, जिसे 4 से विभाजित ठीक लिखाया हुआ है, गौर से देखो तो। ये थे को बच्चा ध्यान भी नहीं दिया और हम बोलने भूल गए। हो गया? ऐसा ही होगा। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 4 से विभाजित किया जाता है, 4 से विभाजित किया जाता है, इसलिए शेषफल का संभावित मान क्या होगा? 4 से। इसलिए r का संभावित मान, r माना शेषफल, आप शेषफल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा? 3 2 1। जब ये 4 तरह का शेष होगा, जो ए संख्या था जब उसको 4 से भाग दिए थे जो भी आया, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, ए बराबर जब 3 आया होगा तो 4q + 3 लिखाएगा। या अगर 2a आया हो भाग देके, शेष अगर 2 बचा हो तो क्या लिखाएगा? ए बराबर 4q + 2। अगर 1 ही आया हो, ए बराबर 4q + 1। अगर 0 ही आया हो, ए बराबर 4q + 0। बस ये तो 4 रूप दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये 4 रूप हमको दिखने लगा कि ए को अगर हम 4 से भाग देंगे 4 तरह का शेषफल होगा, इसलिए जो वो ए संख्या है ए को हम 4 तरह से लिख सकते हैं। अब इसी का व्याख्या खाली करेंगे कि हम जानते हैं किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करने पर सम पूर्णांक प्राप्त होता है। हम जानते हैं। और अगर आपको ये शॉर्ट करना है कि सर ये पूरा पता नहीं, परीक्षा में भूल जाएंगे, हमको रटना पड़ेगा, क्या करें? तो आप सीधे लिख देंगे हम जानते हैं 4q एक सम संख्या है। क्या कहेंगे? यह स्पष्ट है। क्या कह दीजिएगा? स्पष्ट इसलिए है क्योंकि पहला से लेकर 9वीं तक 10वीं तक पढ़ाई की है, 9वीं तक, ठीक ना, इसलिए लिखने का स्पष्ट है 4q क्या है?
सम पूर्णांक का रूप है। क्यों? क्योंकि 4 एक सम संख्या है, क्यों कोई पूर्णांक है, तो फिर वही बात हो रहा है ना। तो इससे बढ़िया वही लाइन सुंदर रहता है, उस लाइन थोड़ा सुंदरता बढ़ा देता है, ठीक ना, कि हम जानते हैं किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करने पर सम पूर्णांक प्राप्त होता है। ये लाइन लिख दीजिएगा, मेरा तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, आप सुन लेंगे, ठीक ना। तो इसलिए 4q क्या आ जाएगा, एक सम पूर्णांक होगा। पुनः जानते हैं, पुनः जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम पूर्णांक प्लस सम पूर्णांक प्लस सम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। अब देखिए तो यहाँ कौन कौन सम के रूप में, दोनों सम है, ये दोनों सम है, 0 भी सम ही है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, इसलिए डोंट मरमर, इसलिए 4q + 2 एवं +0 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, +0 को मीनिंग नहीं ना, धनात्मक सम पूर्णांक है। हो गया। पुनः हम जानते हैं, पुनः हम जानते हैं, क्या आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सम पूर्णांक, आप लोग क्या जानते हैं, सम पूर्णांक प्लस विषम पूर्णांक बराबर क्या होगा, विषम पूर्णांक, ये आप लोग जानते हैं। इसलिए तो ये देखिए सम और विषम है, ये सम और विषम है ना, इसलिए 4q + 1 एवं 4q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। PROVED प्रमाणित किया। ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टली बताइए, आप किसको समझ में आ गया कि बना सकते हैं? यहाँ क्वेश्चन फिर बदलता हूँ। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। एक ही पार्ट इसका लिया है, क्वेश्चन में हमेशा 2 पार्ट होगा, ठीक ना, इस सब क्वेश्चन में, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक से निकलता है तो पूर्णांक से 2 प्रकार का रूप निकलेगा, एक तो सम पूर्णांक होगा या विषम पूर्णांक होगा। इसलिए क्वेश्चन में सम विषम दोनों मिक्सिंग करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, सिर्फ सम भाग सिद्ध करने का सकता है, सिर्फ विषम भाग सिद्ध करने का सकता है, कोई दिक्कत। जैसे अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़े, सम विषम दोनों सिद्ध किए, अब बड़ा और मान आ गया, भाजक और बड़ा हो गया, 6 हो गया, तब की बार सिर्फ सम वाला सिद्ध करने का है, क्योंकि बड़ा से बड़ा होते जाएगा ना। तो अभी आपको क्या पता करना है, इसे किससे भाग दिया है, किससे भाग दिया बताइए। आहा, अब आप लोग गर्रवा उड़ा देंगे। और ये क्या है, यूक्लिड का फॉर्म है, क्या है ये, यूक्लिड। आपको तर्क होनी चाहिए आखिर क्यों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला चैप्टर में ये दिया है। ये यूक्लिड का फॉर्म है, वो ए जो है, कोई ए है जो भगवान जी के पास है, उसको 6 से भाग दे दिया है, कितना बार में कटा है नहीं जानते, लेकिन क्यों मान लिया है, ए भी माना हुआ है, इसलिए 6 से भाग दिया है, इसलिए 6q + 1 लिख सकते हैं, 6q + 2 लिख सकते हैं, 6q + 3 कितना बार लिख सकते हैं, 6 बार। बैल बाबा 6 बार लिख सकते हैं, कितना बार लिख सकते हैं। फिर माना कि ये हल हम छोड़ दिए रे, बैल के पास तुम लोग नहीं भेजना, हल लगा के आगे बढ़ना, ठीक ना। माना कि ए कोई सम विषम शुरू में नहीं माना जाता है बेटा, वो बाद में निष्कर्ष निकलता है वहां सम विषम। शुरू में कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, जिसे क्या करते हैं, जिसे 6 से विभाजित किया जाता है। अब बताइए आप शेषफल का संभावित मान क्या होगा, इसलिए शेषफल r का संभावित मान बता दे।
5 4 होगा। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं। तो फिर इसलिए देखे आगे बढ़ेंगे, तब जो वो ए है उस ए को हम क्या लिख सकते हैं 6 प्रकार से। ए बराबर 6q + 5 या ए बराबर 4 या 6q + या अब आपको वही लिखना है। कंडीशन सब क्या कंडीशन लिखिएगा। हम जानते हैं किसी भी पूर्णांक q को सम संख्या से गुना करने के बाद सम पूर्णांक प्राप्त होता है, इसलिए 6q एक सम पूर्णांक है। नहीं होगा क्योंकि 6q में ये q कोई पूर्णांक है और ये सम है, गुना कर देंगे सम होगा, अर्थात 6q क्या है, सम। उसी लाइन को लिख के ये बात लिखेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, सम पूर्णांक प्राप्त होता है। इसलिए 6q क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा। हो गया। अब लिखेंगे किसी सम और विषम का योगफल विषम होता है। वो सम वाला सिद्ध करना है, विषम वाला लिखेंगे, खाली विषम वाला लेना है ना। तो एक लाइन फिर लिखेंगे, पुनः हम जानते हैं कि सम प्लस विषम बराबर, यहाँ जगह कम है, इधर लिख दो, यहाँ लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। फिर क्या लिखेंगे, सम प्लस विषम बराबर क्या होता है, विषम पूर्णांक। यहाँ लिख दीजिएगा, हम जानते हैं। इसलिए अब सम विषम वाला इसमें कौन कौन है, ये तो सम है, अभी सिद्ध किया है, ये क्या है 6q सम है। तो इसलिए हाँ 6q 2 भी सम है रे, सम विषम वाला लो ना, ये है 6q + 5 6q + 3 6q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। मैं विश्वास करता आप लोग समझ गए होंगे, समझ गया ना। तो बना के लाना है। अब आपका जो चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में सब बन जाएगा, सब पढ़ के देखना। सब पैटर्न बता चुका हूं, एक क्वेश्चन होगा जो नहीं बनेगा और उसके लिए एक क्लास हमको लेना पड़ेगा। बना लेंगे। और एक बात याद रखना है कि ये जो वीडियो बना दे रहा हूं आप लोगों को पढ़ने के लिए, जब कभी आप भूल जाते हैं चीज़ों को तो आप फिर मेरा ये क्लास देख लेंगे, आप तरोताज़ा हो जाएंगे, फिर आपका माइंड एनर्जेटिक हो जाएगा। और आपको पढ़ाई अगर बहुत पसंद हो, पसंद मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत अगर पसंद हो तो आप अपने सगे संबंधी सबको शेयर कर देंगे, ताकि वहाँ जो भी हो, भाई बहन चचरा ममेरा फुफेरा, वो भी पढ़ सके। कोई दिक्कत नहीं सर। तो लाइक सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुँचाना है, ताकि इतना जो एनर्जी लेस होता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठ सके। फ्री क्लास है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।